हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लेकर आए हैं बिहार दुर्गा का प्रैक्टिस सेट। और बिहार दुर्गा का प्रैक्टिस जो 1275 का एग्जाम हुआ था, उसका प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी परीक्षा का जो सेकेंड शिफ्ट का है, द्वितीय पाली, यानी कि 17/12/2023 का एग्जाम हुआ था, उसका सेकेंड शिफ्ट का आज का क्वेश्चन है मेरा। और ये आपको बता दें कि ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है नया वाला प्रीवियस ईयर, उससे हम लेकर आए हैं क्वेश्चन। उसमें का जितना आपका पॉइंट वाइज डिस्कशन किया गया सब आपको दिखाएंगे, लाइन बाई लाइन एकदम दिखाएंगे। तो आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं वीडियो आज। और स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला जो मेरा क्वेश्चन है आपका आज ये मेरा होगा। देखिए, बता दें कि ये परीक्षा जो तिथि होती है 17/12/2023 का द्वितीय पाली यानी सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें कह रहे हैं कि एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि πr/r प्लस √h² प्लस r²। ये आपका सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है। ये आपका आंसर हो जाएगा CSIR नीरी। ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा इसके बारे में आप इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना का विकास CSIR नीरी के द्वारा किया गया है। CSIR नीरी ने दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रिड आधारित रणनीति को विकसित किया है। नीरी वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित और वित्त पोषित संस्थान है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना। अगला सवाल है मेरा, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया, कब किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1939 में किया गया था। ठीक है, आगे चले देखिए कि पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं हम। कह रहे हैं कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 ईस्वी के सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस तथा महासचिव HB कामत को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना की थी। आगे देखते हैं हम। देखिए, अगला सवाल है मेरा कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, यानी कि 1849 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका डिस्कशन हम देखते हैं। कह रहा है कि पंजाब का संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 ईस्वी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग तथा अंग्रेजी सेना का प्रमुख सर हुग गॉफ था। अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 ईस्वी में मुदकी, दिसंबर 1845 में फिरोज शाह, जनवरी 1946 में बछोवाल और अनलीवाल की लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु फरवरी 1846 ईस्वी में सब रावों की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। अंग्रेजों और सिखों के बीच 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि हुई। अगला पॉइंट आपको दिखाते हैं कि भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुआ। इसके तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाल की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गॉफ के बीच हुआ था। दूसरी लड़ाई चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुआ। आगे इसका देखते हैं सवाल, इसको इंग्लिश में दिया हुआ है 5 नंबर। कह रहा है इसका देखिए कि चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कह रहा है कि पीपल हैव बीन बॉल्स इन द स्ट्रीट, इसका पैसिव वॉइस बदलना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, आगे करा है 6 नंबर। कहता है कि दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा 6 का आप आंसर देख लीजिए, इसका 1 नंबर हो जाएगा यूकी भाम्बरी। ठीक है, इसका 1 नंबर हो जाएगा यूकी भाम्बरी। आगे करा है 7 नंबर। करा है कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट, सबसे उत्तरी में। अब देखिए जितना है ना भारत के सबसे ऊपरी दिशा में
उत्तरी दिशा में कोल्ड डेजर्ट जयमंडल भंडार स्थित है। ठीक है, इसको सब आपको दिया गया है। देखिए कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तराखंड में, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। देखिए भारत में कुल 18 जयमंडल भंडार है जो निम्न है। अब ये 18 आपको दिया गया है, इसको देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि नीलगिरी तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नोकरेक मेघालय में है, मनार की खाड़ी तमिलनाडु में। अब देखिए ये वर्ष है ना, इस समय इसको घोषित किया गया था जयमंडल भंडार में 1986 में वो का हो गया सबसे पहले। ठीक है, मनार की खाड़ी तमिलनाडु में 1989 में हो गया था, सुंदरबन पश्चिम बंगाल 1989, मानस असम 1989, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है ये आपका 1989, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये भी आपका 1994 में है। उसके बाद से ये आपका डिब्रू साइखोवा असम में है 1997, सबसे छोटा है। दिहांग बियांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में 1999 में जोड़ा गया। पंचमंडी मध्य प्रदेश 1999, कंचनजंगा सिक्किम 2000 में, अगस्त्य मलाई तमिलनाडु और केरल में है 2001 में, अचान कमार मध्य प्रदेश 2005 में। आगे और देख लेते हैं इसका। कच्छ का रण गुजरात में है 2008, सबसे बड़ा है ये। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश 2009 में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है 2010 में, और पन्ना मध्य प्रदेश में जो 2011 के सबसे ये नया है पन्ना वाला 2011। देखिए ये आपका 8 नंबर सवाल है। कह रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न राज्य में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक रहा, तो ये आपका बिहार में हो जाएगा आंसर, 1 नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 2000 जनगणना के अनुसार तो देख लीजिए, 2000 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व राज्य हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। उसके बाद से आगे दिखाते हैं हम सर्वाधिक घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा आपको हो जाएगा दिल्ली 11,320 और चंडीगढ़ में 9,258, दोनों पर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे कर रहा है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है, तो ये आपका हो जाएगा येन। अब कुछ आपका मुद्रा दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि चीन के हो जाएगा आपका राजधानी बीजिंग, मुद्रा हो जाएगा युआन। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा हो जाएगा लीरा। फिलीपींस के राजधानी मनीला और मुद्रा पीसो। क्यूबा के हवाना और मुद्रा पीसो। बेलीज के बेलमोपान, मुद्रा हो जाएगा डॉलर। डोमिनियन के होगा सेंडो डोमिगो, मुद्रा हो जाएगा पीसो। होंडुरुस के हो जाएगा आपका तेगु सिगलप्पा। लेम्पीरा आपका हो जाएगा। आगे कर रहे हैं ग्वाटेमाला का हो जाएगा ग्वाटेमाला सिटी, क्वाट जाल। और फ्रेंच गुयाना का हो जाएगा कोयने फ्रैंक। ठीक है, आपका हो जाएगा ये। अब आगे कर रहे हैं 10 नंबर की मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। अब देखिए इसका हो जाएगा सी, दोनों है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। ठीक है, दोनों आपका ये हो जाएगा। आगे कह रहा है आपका 11 नंबर, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन है, तो ये आपका हो जाएगा श्रम। ठीक है, इससे आपका देखिए इसको थोड़ा देख लेते हैं कि श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर और सक्रिय साधन है। पूंजी और भूमि जैसे निष्क्रिय कारक उत्पादन शुरू नहीं कर सकते हैं। भारत में श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक है। यह उत्पादन का एक सक्रिय कारक है जिसके बिना भूमि और पूंजी कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, यानी कि CI का 2 सेक्टर हो जाएगा आपका ये। आगे देखते हैं जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका आपका एक हो जाएगा जनश्रुति हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। 13 हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, कह रहा है कि जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जनश्रुति। जानने को इच्छा हो जिज्ञासा। एक प्रकार का संपत्ति कर जजिया हो जाएगा। एक खास आदिवासी समुदाय जनजाति होता है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा ब्रुनेई में हुआ था। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रुनेई ब्राउननाउ में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक संगठन से जुड़ा।
इस पार्टी को उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। बाद में यह पार्टी नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ। हिटलर 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा देकर लिया। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद इस संगठन को हिटलर यूथ का नया नाम दिया गया। हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैम्प। 15 नंबर जो सवाल है मेरा, प्राकृतिक संसाधन के दोहने से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, 1 नंबर आपका हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि 16 में सवाल दिखा रहे हैं कि राज्य विधान परिषद के न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो ये आपका हो जाएगा 40। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 17 नंबर का निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा लोकटक झील। ठीक है, यह बता दें कि आपका ये कि तैरते द्वीपों की झील लोकटक झील को कहा जाता है। लोकटक झील में फुमड़ी के द्वारा तैरते हुए द्वीपों का विकास हुआ है। लोकटक झील मणिपुर में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। अगला सवाल 18 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जमुई हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था। ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। कांग्रेस के ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिए थे। ठीक है, आगे इसको देखते हैं हम। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 1942 के आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और मुंबई में था। अगला सवाल हम देखते हैं आपका 20 नंबर। 20 में कह रहा है किस मध्यकालीन सामंत के उपदेश अभंग में संकलित हैं। तो ये आपका हो जाएगा तुकाराम के संकलित है। कह रहा है कि तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा 12 बार करी संप्रदाय की स्थापना की थी। अभंग विठल या निठोबा की स्तुति में गाए गए छंदों को कहते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं आपका 21 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलकरणीय क्रियाविधि से बनता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, लाइलोन बनता है। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं आपका सवाल। 22 में कह रहा है आपका कि 22 वाला सवाल मेरा आएगा, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, क्योंकि उन्होंने युद्ध कला में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। उन्होंने युद्ध में सेनाओं में काम करना शुरू किया। वे राजनीतिक, ये आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 ही नंबर। ठीक है, 23 नंबर आपको दिखा 23 नंबर कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघन वन मिलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले में सर्वाधिक अति संघन वन पाए जाते हैं। भारत एवं वन स्थिति रिपोर्ट 2 वर्षों बाद भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। हाई कर रहा है कि सर्वप्रथम वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वृक्षारोपण 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है। ठीक है, आगे चलिए हम दिखाते हैं आपका सवाल। हम 24 नंबर कर रहा है कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी। तो ये आपकी हो जाएगी बी नंबर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं 25 नंबर कर रहा है भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा
डी नंबर राज्य केंद्रित निषेध तत्व में किया गया, यानी कि 25 के आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कह रहा है कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। अगला हम देखते हैं सवाल आपका, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 26 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी नंबर, यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत, यानी कि प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है। ओजोन का विघटन करने वाले पदार्थ मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन HBFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, मिथाइल क्लोरोफॉर्म CH3 CCl3, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, ये सब के सब क्या है, तो ओजोन परत को क्षरण करता है। ये मैथ का सवाल है आपका, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा बना लीजिएगा। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है, आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 28 के सी नंबर 16 हो जाएगा। मौलिक अधिकार आपको दिया गया है, समता या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार हो जाएगा 29 से 30। उसके बाद से आपको कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये सब आपका अलग अलग दिया गया है पॉइंट, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला हम सवाल आपको दिखा रहे हैं आपका 29 नंबर। कह रहा है कि फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था, तो ये आपका हो जाएगा बूर्बो राजवंश से था। ठीक, सन 1774 ईस्वी में लुई 16वां का फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को लुई 16वां के शासनकाल में हुआ। मिरासियो और अबेसिये ने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया था। आगे हम इसको देखते हैं सवाल, आपका हो जाएगा 30 नंबर। रसवेंदी ग्राही का पता लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, तो स्वाद से लगाते हैं। ठीक है, ये जीभ पर मौजूद होते हैं, स्वाद कलिकाओं में समान रूप से फैली होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम 31 नंबर आपका सवाल दिखाएंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है। देखिए, मरकरी आपका गलत हो जाएगा, लेड भी गलत हो जाएगा, सिल्वर भी गलत हो जाएगा, सोडियम का आपका सही है, यानी कि आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ संकेत देख लेते हैं। हाइड्रोजन के संकेत होता है H, सोडियम के Na, पोटेशियम के K, आयरन के Fe, आर्सेनिक के As, सिल्वर के Ag, टीन के Sn, एंटीमनी के Sb, टंगस्टन के W, गोल्ड यानी कि सोना के Au, मरकरी के Hg होता है। ठीक है, इसके बाद हम सवाल देखते हैं आपका 32 नंबर। कहता है कि सेंटियागो की राजधानी है, तो सेंटियागो की राजधानी कौन हो जाएगी, तो डी नंबर आपका हो जाएगा, यानी कि चिली की राजधानी है। सेंटियागो राजधानी है तो किसकी है, चिली की। ठीक है, कुछ राजधानी हम देख लेते हैं। देश की राजधानी कहता है कि देश उरुग्वे, इसकी राजधानी हो गई मॉन्टेविडियो मुद्रा पीसो। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन, इसका हो जाएगा आपका मुद्रा डॉलर। पेरू के लीमा, मुद्रा हो जाएगा न्यू सोल। ब्राज़ील के ब्राजीलिया, मुद्रा रियल। इक्वाडोर के क्वेटो, मुद्रा हो जाएगा US डॉलर। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स पीसो। बोल्विया के हो जाएगा लाफाज बोल्वियानो। बरमुंडा के हो जाएगा हैमिल्टन डॉलर। बहामासा के नसाऊ, इसका हो जाएगा डॉलर। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है, तो इसका देखिए 33 में हम दिखाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर कि यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, ये आपका प्रभाव नहीं है, यही हो जाएगा आपका आंसर। आगे कह रहा है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति को स्थापना करना, यूनेस्को का ये मुख्य कार्य हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है मेरा सवाल 35 नंबर। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर पूर्णिया जिला हो जाएगा। ठीक, अब देखिए राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिला है रोहतास, सबसे आगे हैं।
73.37%, और पटना के हो जाएगा 70%, भोजपुर के 70.47%, मुंगेर 70.46%, औरंगाबाद 70.32%। राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाले में हो जाएगा आपका पूर्णिया 59.06%, कटिहार 59.36%, सीतामढ़ी 60.64%, शिवहर 61.31%। अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं, दूरी समय अगर आपका ढलान होता है, ये आपका किसका होगा, तो चाल का हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है आपका, 37 का सवाल है, कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है, ये आपका हो जाएगा शिशुनाग वंश से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए पूरा पॉइंट, ये वाला हो जाएगा मेरा 38 नंबर सवाल है। 38 नंबर को देखिएगा कि कालाशोक, 38 में हो जाएगा कि तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती हैं, किसके कारण, तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण से बनाती है। ठीक है, 39 नंबर आप सवाल हम आपको दिखाते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना होती है, तो ये आपका हो जाएगा 15,000 रुपया। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए व्यक्ति के निम्न अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक है, जैसे वो भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। आगे हम चले दिखाते हैं आपका 40 नंबर, कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी, ये आपका आंसर हो जाएगा टाटा ने की थी। लवर्ड भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार थी, इसे 1993 में टाटा ने बनाया था। टाटा ग्रुप एक निजी व्यावसायिक समूह है। टाटा समूह के जनक जमशेद जी टाटा थे। टाटा समूह को आदर्श ऊंचाइयों पर ले जाने में रतन टाटा जी का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे हो जाएगा आपका 41 नंबर, लाल लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है, तो ये आपका हो जाएगा काजू के लिए आपका अधिक हो जाएगा। ठीक है, और मिट्टी के बारे में थोड़ा पॉइंट देख लीजिएगा। आगे हम चलिए बता रहे हैं 42 नंबर, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा निक्षेपण। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था में सीधे ठोस में परिवर्तन होता है, निक्षेपण कहलाता है। अब देखिए ऊर्ध्वपातन बहुत ही आपको पूछता है, तो ऊर्ध्वपातन देखिए क्या होगा, तो ऊर्ध्वपातन एक प्रकार का चरण परिवर्तन है जो तब होता है जब कोई ठोस तरल चरणों को छोड़कर सीधे गैस में बदल जाता है। इसका एक सामान्य उदाहरण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। यह एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है जो किसी पदार्थ के चरण आरेख में उसे त्रिक बिंदु के नीचे होती है। जिस तापमान और दबाव के तहत ऊर्ध्वपातन होती है वह प्रणाली के रासायनिक और भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। अगला सवाल देखते हैं आपका, PR सीरीजेस और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित हैं। अगला सवाल दिखाते हैं 43 नंबर। 43 में कह रहा है कि PR सीरीजेस और सविता पुनिया के समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आपका हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। ठीक है, PR सीरीजेस का पूरा नाम है परंतु रविचंद्रन सीरीजेस। इसका जन्म केरल में हुआ है। अगर है कि हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का खिताब जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता। यह कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में खेला गया। हॉकी में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। 44 में कह रहा है कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का का निर्माण में सहायक करता है, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, यानी कि प्लेटलेट्स हो जाएगा आपका C नंबर आंसर। 44 हो गया। 45 आपको हम दिखाते हैं सवाल, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तब वह क्या करते हैं, तो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका D नंबर। 45 के D नंबर हो जाएगा, 45 के D आंसर हो गए। 46 आपको स्टार्ट करते देखते हैं। 46 में कह रहा है कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है, तो आपका हो जाएगा विमान मसौदा अधिनियम 2023 पेश किया गया है। 47 में कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि, इसका हो जाएगा 47 का आपका आंसर हो जाएगा B नंबर, किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। ठीक है, अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं 48 नंबर दिखाएंगे अब सवाल, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी, ये आपका हो जाएगा 1 नंबर
यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। 49 नंबर सवाल हो जाएगा। 49 नंबर मेरा सवाल होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 78। ठीक है, 50 नंबर दिखाते हैं। कह रहे हैं कि क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। ठीक है, तो ये आपको बता दें कि ये बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और 1275 का जो हुआ था पीटी, उसका सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे 51 से लेकर 100 तक।